चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक सफ़र पे। उत्तरी स्पेन की एक गुफा में। ये कोई ऐसी वैसी गुफा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कह सकते हैं कि इंसानियत की सबसे पुरानी और हैरान कर देने वाली कला छुपी हुई है। जी हाँ, ये कहानी है अल्टामीरा की। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम हजारों साल पुराने इंसानों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सिर्फ शिकारी जो दिन रात बस पेट भरने की जुगाड़ में लगे रहते थे, है ना? पर क्या क्या वो माहिर कलाकार भी हो सकते थे? ये सवाल हमारी पूरी सोच को हिला सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के उत्तरी स्पेन से। माहौल एकदम सामान्य सा था। पर वहीं एक बहुत ही मामूली सी एक आकस्मिक घटना ने इंसानियत के इतिहास के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि 1868 में एक शिकारी था, मोडेस्टो पेरेज, जो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था और अचानक उसे एक गुफा का मुहाना दिखा। खैर, बात आई गई हो गई। फिर करीब 10 साल बाद 1879 में एक शौकिया पुरातत्वविद मार्सेलिनो सैंस डी सोतुला उस गुफा में गए और उन्होंने जो देखा वो कमाल था। छत पर बनी पेंटिंग्स। वो फौरन समझ गए कि ये कोई मामूली चीज नहीं है और 1880 में उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट भी छाप दी। लेकिन सोतोबोला का जो दावा था वो इतना बड़ा, इतना चौंकाने वाला था कि उस जमाने के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानने को ही तैयार नहीं थे। अरे भाई, उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला था जो इतिहास की किताबों को पूरी तरह से पलट सकता था। उस समय के वैज्ञानिक समुदाय का रवैया कुछ ऐसा था, एक आदिम इंसान की कला हो ही नहीं सकता। जब सोतुला ने लिस्बन के कॉन्फ्रेंस में अपनी खोज के बारे में बताया ना, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। सबने कहा ये तो धोखा है, जालसाजी है। और ये वाकई बहुत दुख की बात है। सोचिए, सोतुला को अपनी जिंदगी में इस महान खोज का श्रेय कभी मिला ही नहीं। लगभग 20 सालों तक उनकी बात को झूठा माना गया, उनका मजाक उड़ाया गया और उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। एक अविश्वसनीय सच को दुनिया के सामने लाने की उन्हें ये कीमत चुकानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस कला में ऐसा क्या था जो 19वीं सदी के लोगों के गले ही नहीं उतर रहा था। चलिए अब जरा उस गुफा के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सोतुला ने असल में क्या देखा था। 25, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। गुफा की छत पर 25 से ज्यादा आदमकद जानवरों की तस्वीरें थीं। और कैसी तस्वीरें? ऐसा लग रहा था मानो वो जानवर चट्टान से निकलकर अभी बाहर कूद पड़ेंगे। और ये कोई साधारण चित्रकारी नहीं थी, जी नहीं। इसकी खासियत देखिए, कलाकार एक ही जानवर पर 3-3 अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो जो मशहूर बाइसन के चित्र हैं ना, उन्हें देखकर तो लगता है जैसे वो अभी भी सांस ले रहे हैं। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने 3D इफेक्ट देने के लिए गुफा की चट्टानों के प्राकृतिक उभार और गड्ढों का इस्तेमाल किया था। मतलब ये सिर्फ कला नहीं थी, ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग थी, एक गहरी समझ का सबूत थी। तो ये सब देखकर एक और सवाल मन में आता है, आखिर हजारों साल पहले के इन कलाकारों ने इतना लाजवाब काम किया कैसे? उनके पास ऐसे कौन से औजार थे, कौन सी तकनीक थी? तो देखिए, उनके रंग वो सीधे जमीन से आते थे। कोई दुकान नहीं थी, सब कुछ प्राकृतिक था। लाल, भूरे और पीले रंगों के लिए उन्होंने गेरू और हेमेटाइट जैसे खनिजों का इस्तेमाल किया और काले रंग के लिए मैंगनीज ऑक्साइड। और ये रंग इतने पक्के थे कि हजारों साल बाद भी वैसे के वैसे ही हैं। और उनकी तकनीक तो और भी हैरान करने वाली है। वो सिर्फ ब्रश से काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, एक तरह की स्प्रे पेंटिंग तकनीक ईजाद कर ली थी। 2 खोखली हड्डियों का इस्तेमाल करके वो रंगों का फुहार चट्टानों पर करते थे। इसी से वो नरम किनारे और शेडिंग का असर पैदा कर पाते थे, जिससे उनकी कला और भी असली लगती थी। सोचिए, ये हजारों साल पुरानी एयर ब्रशिंग थी। ठीक है, कला तो लाजवाब थी, पर सवाल ये है कि ये हजारों साल तक बची कैसे रही और आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। और यहीं कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इस कला को बचाया किसने? एक कुदरती आफत ने। जी हां, करीब 12,000 साल पहले एक बड़ा भूस्खलन हुआ और उसने गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया। और इसी वजह से अंदर एक ऐसा माहौल बन गया जहां हवा, पानी, मौसम का कोई असर नहीं हुआ। ये पेंटिंग्स एक तरह के टाइम कैप्सूल में बंद हो गई 19वीं सदी तक। आखिरकार सोतुला के सालों बाद दुनिया ने अल्टामीरा की अहमियत को समझा और माना। 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, ये मानते हुए कि ये इंसान की रचनात्मकता का एक बेजोड़ नमूना है। अब जाहिर है, इन बेशकीमती पेंटिंग्स को बचाने के लिए असली गुफा में आम लोगों का जाना बंद कर दिया गया है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं,
ठीक उसी के पास एक हूबहू नकल, एक रेप्लिका बना दी गई है ताकि हम सब उस जादू को महसूस कर सकें बिना असली कला को कोई नुकसान पहुंचाएं। तो आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अल्टामीरा ये सिर्फ जानवरों की तस्वीरें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि कला, कुछ कहने की, कुछ बनाने की, दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ने की चाहत, ये इंसान के खून में है। ये हजारों सालों से हमारे अंदर बह रही है और शायद हमेशा बहती रहेगी।